जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हम दूसरों को जीतने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन खुद से हारते चले जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर दौड़ते हैं काम पर। हर दिन भागते हैं, कभी लक्ष्य की तरफ, कभी दूसरों की उम्मीदों की तरफ। लेकिन क्या कभी रुके हो ये सोचने के लिए, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और क्यों मैं हर दिन इतना खाली महसूस करता हूँ। भगवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग हमें यही सवाल पूछता है। क्या तुमने कभी अपने मन को समझा है? उद्रेदात्मन आत्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने आप को खुद उठाओ, अपने को गिरने मत दो। ये सिर्फ श्लोक नहीं, एक चुभता हुआ सत्य है। हर इंसान के भीतर एक गहराई है। वहां बैठा है एक सच्चा मैं, शांत, स्थिर, मजबूत। लेकिन हम इतनी शोर में उलझे हैं कि उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। ध्यान योग का मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। इसका मतलब है हर दिन खुद को 10 मिनट देना, अपने मन के साथ बैठना, अपने विचारों को देखना बिना उन्हें रोके या भागे। जब तुम मन को देखना सीखते हो, तब तुम उसे बदलना भी सीखते हो। और जब तुम मन को जीत लेते हो, तो तुम जीवन के हर डर, हर असफलता और हर भ्रम को जीत सकते हो। योगी युंजीत सततम आत्मनम रहस्य स्थितः। सच्चा योगी एकांत में अपने मन को साधता है। ये एकांत दुनिया से भागना नहीं है, ये अपने भीतर की भीड़ से मुक्त होना है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुम्हारा ध्यान खींचती है, वहां ध्यान देना एक क्रांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वही उसका मित्र बनता है, और जिसने हार मान ली उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्या तुमने कभी अपने मन को अपने पक्ष में किया है? जब तुम ध्यान में बैठते हो तो ये कोई आसान काम नहीं होता। विचार आते हैं, बेचैनी होती है, पुराने जख्म उठते हैं, लेकिन वहीं से असली सफर शुरू होता है। याद रखो, महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कौरवों और पांडवों का नहीं था। वो युद्ध था अर्जुन के मन और आत्मा के बीच। और उस युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को खुद से मिलवाया। आज भी तुम्हारे भीतर एक अर्जुन है जो डरता है, थकता है, टूटता है, और एक कृष्ण भी है जो शांत है, जानता है और तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है, क्या तुम अपने कृष्ण की आवाज सुन पा रहे हो? आज एक बार मोबाइल को साइड में रखो, 5 मिनट आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। तुम्हें वहां वो शक्ति मिलेगी जो दुनिया की कोई किताब, कोई स्क्रीन, कोई इंसान तुम्हें नहीं दे सकता। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है